कभी सोचा है कि एक बिल्कुल सही फैसला, एक 100% सही न्याय किसी के लिए बेइंतहा दुख का कारण बन सकता है? आज हम न्याय, शक्ति और किस्मत के खेल की एक ऐसी ही बड़ी मशहूर कथा को समझेंगे। शनिदेव और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की कहानी। यही सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है ना, कि जब न्याय अपने सबसे खरे, सबसे शुद्ध रूप में हो, तब भी क्या वो किसी को ऐसा दर्द दे सकता है जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके? ये पूरी कहानी समझिए इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवलोक से। यहाँ हमारे सौर मंडल के 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनके बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। बहस किस बात पर? कि भाई हम सब में सबसे बड़ा, सबसे महान कौन है? अब देखिए, ये सारे ग्रह इतनी शक्तिशाली हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो जब बात नहीं बनी तो सब मिलकर पहुंचे देवराज इंद्र के पास। पर यह मामला इतना पेचीदा था कि इंद्र भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने बड़ी समझदारी से एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि धरती पर एक ही इंसान है जो इसका फैसला कर सकता है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिनका न्याय पूरे ब्रह्मांड में मशहूर था। तो अब सोचिए राजा विक्रमादित्य के बारे में। वो तो धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ 9 इतने शक्तिशाली ग्रह, वो जो भी फैसला सुनाते ये तो पक्का था कि कोई ना कोई एक ग्रह तो नाराज होगा ही, और एक ग्रह की नाराजगी मतलब उनके पूरे राज्य के लिए मुसीबत। काफी सोचने समझने के बाद राजा को एक बहुत ही बेहतरीन उपाय सूझा। मतलब कमाल का आइडिया था। उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसमें फैसला उनके मुंह से नहीं निकलेगा, बल्कि खुद ग्रहों के कामों से तय होगा। और यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। राजा ने 9 अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनवाए और उन्हें एक खास क्रम में रख लिया। शर्त यह थी कि सबको लाइन से अपने अपने सिंहासन पर बैठना है, और जो आखिर में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। और धातुओं के इसी क्रम की वजह से लोहे का सिंहासन सबसे आखिर में आया, यानी शनिदेव का। तो इस तरह वो सबसे छोटे घोषित हो गए। राजा का न्याय तो हो गया, फैसला भी हो गया, लेकिन इस न्याय ने एक बहुत बड़े गुस्से को जन्म दे दिया था। एक ऐसा गुस्सा जिसका असर अब पूरे राज्य को भुगतना था। शनिदेव गुस्से से भर गए। उन्होंने राजा से सीधे कहा, राजन, तुम मुझे नहीं जानते। और फिर उन्होंने अपनी ताकत के बारे में बताया कि मेरा प्रभाव कितना लंबा और गहरा होता है। एक ऐसी ताकत जो अब राजा पर कहर बनकर टूटने वाली थी। इस बात को जरा समझिए। सूर्य का प्रभाव एक राशि पर 1 महीने रहता है, मंगल का 1.5 महीना, लेकिन शनि, उनका प्रभाव 2.5 साल से लेकर 7.5 साल तक रहता है। मतलब जिसे 7.5 कहते हैं। यह फासला ही बता देता है कि आने वाली मुसीबतें कितनी लंबी और कठिन होने वाली थीं। शनिदेव ने राजा को याद दिलाया, श्री राम को मेरी वजह से ही वन वन भटकना पड़ा और रावण का भी सर्वनाश हुआ। यह कहकर उन्होंने राजा को सावधान रहने की एक आखिरी डरावनी चेतावनी दी और फिर गुस्से में वहां से चले गए। लेकिन उनका श्राप वहीं हवा में तैरता रह गया। वक्त बीतता गया और फिर वो दिन आ ही गया। राजा की 7.5 शुरू हो गई, और इसके साथ ही शुरू हुआ मुसीबतों का एक ऐसा सिलसिला जो उनके धैर्य और उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। तो श्राप की शुरुआत भी बड़े अनोखे ढंग से हुई। शनिदेव ने एक घोड़ों के सौदागर का भेष बनाया और राजा को एक बहुत ही शानदार घोड़ा तोहफे में दिया। एक ऐसा तोहफा जो असल में राजा के पतन की शुरुआत था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर बैठे, वो घोड़ा बिजली की रफ्तार से एक घने जंगल की तरफ भागा, और जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वो घोड़ा अचानक गायब हो गया। अब राजा वहां अकेले भूखे प्यासे भटक रहे थे, शनि के प्रकोप के पहले शिकार। भटकते भटकते वो एक शहर में पहुंचे। प्यास बुझाने के लिए पानी के बदले उन्हें ग्वाले को अपनी बेशकीमती अंगूठी देनी पड़ी। फिर वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और अपना नाम बताया, वीका। कहाँ एक महान राजा और कहाँ एक मामूली इंसान। देखिए किस्मत ने क्या हाल कर दिया था। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उस सेठ के घर में एक खूंटी पर हार टंगा था, और देखते ही देखते वो खूंटी उस हार को निगल गई। हार गायब। सेठ ने सीधा इल्जाम वीका यानी राजा पर लगा दिया, और सजा इतनी भयानक थी कि उनके हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में थे। अपंग, बेसहारा, सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो चुकी थीं। लेकिन तभी उनकी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे राज्य की कहानी बदलने वाला था। एक तेली को उन पर दया आई और वो उन्हें अपने साथ ले गया। फिर एक दिन बारिश के मौसम में राजा मल्हार राग गाने लगे। उनकी आवाज उस नगर की राजकुमारी मनभावनी के कानों में पड़ी। वो आवाज सुनकर इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने जिद पकड़ ली कि शादी करेंगी तो इसी गायक से, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। उनकी हालत जानने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़ी रहीं। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात राजा के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने राजा से कहा, देखा मुझे छोटा बताने का क्या नतीजा हुआ। लेकिन राजा ने नाराज होने के बजाय हाथ जोड़कर शनिदेव से माफी मांगी। और सिर्फ माफी नहीं, एक विनती भी की कि हे प्रभु, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को कभी मत देना। राजा की ये करुणा देखकर शनिदेव का दिल पिघल गया और उन्होंने एक दिव्य वरदान दिया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे माफी और करुणा का ये एक भाव हर चीज को बदल कर रख देता है, कैसे न्याय की फिर से स्थापना होती है। शनिदेव के वरदान से राजा को उनके हाथ पैर वापस मिल गए। अगली सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो उन्होंने अपने पति को पूरी तरह से स्वस्थ पाया। ये एक चमत्कार था। उन्होंने राजकुमारी को अपनी असली पहचान बताई कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई। वो सेठ जिसने उन्हें सजा दी थी वो भाग कर आया और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया। और जब राजा सेठ के घर भोजन कर रहे थे तो एक और चमत्कार हुआ। जिस खूंटी ने हार को निगला था उसी खूंटी ने हार को उगल दिया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ वापस उज्जैन लौटे और वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे राज्य में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक को पूरे राज्य के लिए ज्ञान बना दिया। राजा ने पूरे राज्य में शनिदेव की नियमित पूजा शुरू करवाई। उन्होंने सबको समझाया कि शनिदेव की शक्ति सर्वोच्च है और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और इसके बाद उनके राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रही। तो इस पूरी कहानी का सार यही है। ये कथा खुद में एक आशीर्वाद बन जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा न्याय कई बार उन शक्तियों को समझने में है जो हमसे कई ज्यादा बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात, विनम्रता और करुणा सबसे बड़े दुख को भी ज्ञान में बदल सकती है।